तो हुती रिबेल्स ने पहली बार इजराइल को 2000 किलोमीटर दूर जाकर एक हाइपरसोनिक मिसाइल से हिट किया है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल है पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन आखिर हुती रिबेल्स, जो कि एक छोटा सा मिलिटेंट ग्रुप है, इसने आखिर ऐसा किया कैसे? इसके लिए मैं आपको पहले मैप पे ले जाकर समझाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, ये है हमारा भारत। इससे वेस्ट की तरफ हम जाएंगे तो आपको मिलेगा इजराइल, जो कि यहाँ पे है, और उसे नीचे 2000 किलोमीटर हमें दूर जाना पड़ेगा, तब जाके हमें मिलेगा येमेन, जो कि ठीक सऊदी अरेबिया के नीचे है। अब येमेन की सरकार का पूरा कंट्रोल है नहीं इस पूरे देश के अंदर। इसके ऑलमोस्ट आधे हिस्से में हुती रिबेल्स का कब्जा है, जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप है ईरान बैक्ड, जिसको ईरान का पूरा फुल सपोर्ट है। अब होता है क्या, जुलाई के महीने में येमेन ने पहली बार ड्रोन अटैक किया इजराइल के ऊपर। यहाँ पे ये साफ साफ आर्टिकल आप देख सकते हैं द गार्डियन का, कि इजराइल हैज शेकन बाय अ फेटल हुती ड्रोन हिट्स टेल अवीव आफ्टर इंटरसेप्शन फेलियर। यहाँ पे हुती रिबेल्स ने अपने ड्रोन से इजराइल को हिट किया टेल अवीव के अंदर, जो कि इजराइल की एक फाइनेंशियल कैपिटल है और मेजर सिटी भी है। और ये अटैक थोड़ी सी ही दूर पे था यूएस एम्बेसी से, जो कि एक बहुत बड़ा थ्रेट था यूएस एम्बेसी के लिए भी। और इस अटैक के बाद इजराइल ने बहुत मेजर अटैक किया येमेन के मेन पोर्ट के ऊपर, जो कि पोर्ट आप इस मैप के ऊपर साफ साफ देख सकते हैं। यही है वो पोर्ट जिसको इजराइल ने अटैक किया जब इजराइल के ऊपर एक ड्रोन अटैक हुआ बाय हुती रिबेल्स। और इजराइल ने साफ साफ बोला कि उनकी इंटेंशन की हुती रिबेल्स के मिलिट्री साइट्स पर अटैक करना है, जहां पे वेपन स्टोरेज है बहुत सारे हुती रिबेल्स के। और एक बहुत बड़ा सेटबैक था पूरे हुती रिबेल्स के लिए, जो कि कहा जाता है कि ये पोर्ट उनके मेन मिलिट्री इंपोर्ट से काम आता है। और इस पोर्ट अटैक के बाद से ये मैंने ठान रखी थी कि इजराइल के ऊपर वो बहुत मेजर अटैक करेंगे, और आज वो अटैक किया उन्होंने एक हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि हुती रिबेल्स डेवलप कर लें। जैसा कि हम जानते हैं, वहां पे कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लिटरेसी रेट है, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट रहते हैं, रशिया, इंडिया, चाइना, यूएस या यूरोप की तरह। तो ये सब तो उनके पास है नहीं ना, उनके पास टेक्नोलॉजी है इतने हायर लेवल की कि वो डेवलप कर ले रातों रात। तो जाहिर सी बात है किसी बड़ी पावर ने उनको ये मिसाइल्स दिया, और वो बड़ी पावर हो कौन सकती है? अगर हम बड़ी पावर्स देखें जो कि हुती रिबेल्स को सपोर्ट कर रही है, तो हमें साफ साफ दिखता है ईरान। लेकिन ईरान के पास खुद अभी कोई हाइपरसोनिक मिसाइल्स है नहीं। तो ईरान का सबसे बड़ा लाइक कौन है? रशिया। और रशिया ये सब करेगा भी क्यों? रशिया इसलिए करेगा क्योंकि वेस्टर्न पावर सपोर्ट कर रही है यूक्रेन को, जिससे अब यूक्रेन लॉन्ग रेंज मिसाइल यूज कर सकता है मॉस्को और सेंट पीटरबर्ग पे। तो रशिया साफ साफ वेस्टर्न नेशंस को एक मैसेज भेज रहा है कि अगर आप यूक्रेन को आर्म करेंगे, इजराइल के खिलाफ उसके एनिमी को आर्म करेंगे। तो अभी यही हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली रशिया ने ईरान को ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स दिए होंगे, और ईरान ने ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स येमेन तक पहुंचाए होंगे हुती रिबेल्स को, और हुती रिबेल्स ने उसे अटैक किया इजराइल को। अभी तक के लिए कोई कैजुअलिटी हुई नहीं है इजराइल में, लेकिन इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ये कसम खाई है कि इसका बहुत हैवी प्राइस पे करना पड़ेगा येमेन को अब। और सोचिए, ये अटैक इतना सीवियर था कि यूएस के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो कि रेड सी में डिप्लॉयड होते हैं, ये है रेड सी, जैसा कि आप देख सकते हैं ये रेड सी है। इस रेड सी के आसपास कोई भी यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाया, और उसको शूट डाउन भी नहीं कर पाया, और ना ही इजराइल का कोई एयर डिफेंस सिस्टम भी उस हाइपरसोनिक मिसाइल को डिटेक्ट करके शूट डाउन नहीं कर पाया। तो आप समझ सकते हो कितना एडवांस मिसाइल होगा। और अभी हम जानते भी नहीं है कि उनके पास खाली एक ही मिसाइल था ऐसा, या 10, 20 या 15 या कितने हैं। तो अभी भी इजराइल के ऊपर ऐसा नहीं है कि खतरा खत्म हो चुका है, इजराइल के ऊपर एक खतरा बना हुआ है, और इजराइल अब बड़ी वॉर की तरफ बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये लेबनान है, इसके साउथ साइड में हिजबुल्लाह बहुत एक्टिव है, जो कि अगेन बैक्ड बाय ईरान है। तो वहां पे हिजबुल्लाह प्रेशर बनाए हुए है इजराइल के ऊपर अटैक कर करके, और इजराइल ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है गाजा स्ट्रिप में, और अब येमेन के हुती रिबेल्स अटैक कर रहे हैं इजराइल के ऊपर, जिससे इजराइल अब एक और वॉर में खींचा चलाएगा। जैसा हम देखते जा रहे धीरे धीरे मिडिल ईस्टर्न वॉर फैलती जा रही है, और हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते कि इजराइल ने हमास के कमांडर को ईरान में मारा था, जिसके बाद ईरान ने ऑलरेडी बोल रखा है कि वो उसका बदला लेके रहेंगे। और हमें ये पता भी नहीं है कि कब ईरान भी कोई अटैक कर दे इजराइल के ऊपर, जिससे इजराइल और बड़ी वॉर में उलझ जाएगा। और ये वॉर किसी के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि जिस जगह ये वॉर हो रही है रेड सी, उस रेड सी से दुनिया का 12% ट्रेड होकर गुजरता है। ये रेड सी कनेक्ट करते हैं स्विस कैनाल को मेडिटेरियन सी से, जो कि कनेक्ट करता है यूरोप को एशिया से, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। और अगर इधर वॉर फैली तो इस पूरे ट्रेड रूट में भारी नुकसान होगा बहुत सारे मेजर इकोनॉमीज को, लाइक चाइना, इंडिया, जिससे ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी सफर करेगी, और हमें एक रिसेशन भी देखने को मिल सकता है। अगर इस पे कोई आगे अपडेट आती है तो मैं जरूर इस पे वीडियो बनाऊंगा आगे। जब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।